शेन वॉटसन एक नाम जो क्रिकेट की दुनिया में अग्रेशन, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का सिंबल था, जिसकी फिटनेस और फोकस के आगे इंजरीज भी हार मान गई। एक रात ऐसी भी थी जब वाटसन का वो स्टील स्ट्रॉन्ग दिमाग टूट गया था, जब उसका कॉन्फिडेंस, उसका लॉजिक, उसका सारा सेल्फ बिलीव एक आत्मा के सामने चकनाचूर हो गया। 2005 इंग्लैंड का हॉन्टेड महल, ल्यूमी कैसल, और एक कमरा जिसका नाम था रूम नंबर 43। उस रात वाटसन ने सिर्फ हवा को नहीं देखा, उसने देखा लिली ऑफ ल्यूमली का वो शैडो जो 700 साल से उसी कमरे में कैद है और जो आज भी किसी न किसी मेहमान का इंतजार करती है, सिर्फ एक पल के लिए, झांकने के लिए या शायद साथ ले जाने के लिए। और जब वाटसन ने ये सब बताया, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उस रात एक क्रिकेटर नहीं, एक इंसान डर के मारे अपने ही रूम से भाग गया था। आइए जानते हैं वर्ल्ड के मशहूर दिग्गज क्रिकेटर प्लेयर शेन वाटसन की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी के बारे में, जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री एक बार तो हिल गई थी। ये कहानी है इंग्लैंड की। साल था 2005, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अपने मैच के बाद एक एंशियंट कैसल, आज से करीब 700 साल पुराना, में रुके थे। नाम है ल्यूमली कैसल, एक ऐसा महल जहां आज भी एक आत्मा घूमती है। जिसने भी उसे देखा वह डर के मारे वहां कभी नहीं गया। लेकिन जब इस कैसल की हिस्ट्री वाटसन को पता चलती है, वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब उसे पता चलता है कि आज उनकी टीम ल्यूमी कैसल में रुकने वाली है, तो उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस कैसल में कौन सा राज छिपा है जो आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। जब ऑस्ट्रेलिया टीम शाम के करीब 6 बजे कैसल में पहुंचते हैं, जो आज एक होटल है, तब वहां के रहने वाले कुछ पुराने वर्कर्स वाटसन को कहते हैं, ये कैसल कई सौ साल पुराना है और यहाँ पर बहुत सारे भूत भटकते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनकर वाटसन जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, हॉन्टेड, मैं नहीं डरता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। और फिर वो कहानी सुनी लिली ऑफ ल्यूमली की, एक ट्रेजेडी की, एक भूतनी की, एक क्रश्ड आत्मा की, जिसे सुनते सुनते वाटसन पूरी तरह कहानी में खो गया था। ये शुरू होती है रूम नंबर 43 की, वही नंबर जो वाटसन को उसी रात रेस्ट के लिए दिया गया था। उस रूम में जाते ही एकदम से सब कुछ बदल गया। टेम्परेचर एकदम से गिर जाता, कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, फर्नीचर हिलने लगता था। जो भी देखे वह उस कमरे में रह ना पाए। वाटसन फिर अपना सूटकेस लेकर रूम के अंदर चले जाता है और फ्रेश होकर सोने की तैयारी करता है। वाटसन अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है। वह सोचता है कि इस रूम में मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज इस रूम में है जो मुझे घूर रही है और पुकार रही है। सोने से पहले वाटसन अपनी विंडो के पर्दे लगाकर आया था और डोर भी लॉक कर दिया। रात के करीब 2 और 3 का समय था और तभी एकदम से वाटसन की आँख खुलती है और वह देखता है कि उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था और खिड़की के पास वाले कर्टन वो भी साइड पे थे और बाहर से गर्म हवा आ रही थी। वह सोचता है कि 2-3 घंटे पहले तो मैं कर्टन और डोर लॉक करके सोया था, लेकिन कौन आया है जिसने डोर भी ओपन कर दिया और विंडो के पर्दे भी साइड पर हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आसपास देखता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था। वह एक बार तो परेशान हो जाता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही वाटसन का डर धीरे धीरे तेज हो रहा था। फिर वाटसन भी डरने लगा। फिर वह अपने कदम धीरे धीरे विंडो की ओर बढ़ाता है। उसने तभी देखा कि एक औरत विंडो से उसको झांक रही है। वह फिर से सोचता है
कि उसका रूम तो ऊपरली मंजिल पर है, तो ये औरत इस विंडो से कैसे देख सकती है। वॉटसन की चीख निकल गई, रूम से भाग जाता है। वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा ही था और सामने से कॉरिडोर में सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती जो इधर उधर भटक रही थी। उसके कपड़े कई सौ साल पुराने थे। यह महिला आज की दुनिया की नहीं है और इस कैसल में कोई भी फीमेल वर्कर भी नहीं थी। ऐसा कुछ देखकर वॉटसन के पसीने छूट रहे थे। रात का समय था, सभी क्रिकेटर्स अपने अपने रूम में गहरी नींद में सोए हुए थे और उस रात अकेला वॉटसन ही था जो रात के समय में इस आत्मा से सामना कर रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसके पास जाए, किसको बताए। कहीं ऐसा ना हो कि बताने से पहले ही ये औरत उसकी जान खींच ले। फिर वॉटसन सोचता है, बस 2-3 घंटों की बात है, सुबह तक रुकता हूँ और फिर मैं सभी प्लेयर्स के साथ ये बात करूंगा। फिर उसने वैसा ही किया। भगवान का नाम लेते लेते अपने रूम में वापस जाता है और कंबल ओढ़कर फिर से सो गया। अगली सुबह जब वॉटसन सभी प्लेयर्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था और सभी उसे बोलते हैं, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और सुबह सुबह तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं, तो आगे से वॉटसन रात की हुई घटना के बारे में बोलता है और ये बात सुनकर सभी प्लेयर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन वॉटसन ने नोटिस किया जो उनके कोचेस थे, उनके चेहरे में ये बात सुनकर एक डर छिपा हुआ था कि वह कुछ तो जानते थे लेकिन छुपा रहे थे। फिर वह इस बात को इग्नोर कर देता है कि शायद उसका वहम होगा। अगले दिन मैच खेलकर वह फिर से अपने रूम में जाता है और रेस्ट करने की तैयारी करता। वह बहुत कोशिश करता है सोने की, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। करीब 2 घंटे के बाद उसकी आंख फिर से खुल जाती और उसने देखा कि बाथरूम के साइड पर वही औरत खड़ी हुई मिलती है जिसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा कुछ दूसरी बार होने के बाद वॉटसन पूरी तरह डर गया, कांपने लगा और वह अपने रूम से भाग जाता है। डर के मारे ब्रेटली के रूम में आ गया। वह ब्रेट को सब कुछ बताता और फिर पता चला लिली ऑफ ल्यूमली के बारे में। वही आत्मा जो आज से करीब 700 साल पहले अपने ही रूम नंबर 43 जिसमें वॉटसन का स्टे था, वहां मारी गई थी। कहा जाता है लिली एक नोबल वुमेन थी और उसने कैथोलिक धर्म अपनाने से मना कर दिया था। वहां के प्रीस्ट ने उसे बहुत बार कहा लेकिन हर बार लिली मना कर रही थी। तो एक रात वहां के प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह लिली को उसके ही रूम में मार देता और उसे घसीटकर पास वाले कुएं के पास ले आता है। जब लिली की सांसें पूरी तरह रुक जाती है तो वह उसे कुएं में ही उसकी लाश को फेंक दिया। उसके बाद इस कैसल से हर रात अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती है और जो भी सोता है वह पागल हो जाता है और सबका मानना है वह आत्मा आज भी रूम नंबर 43 में भटकती है। अगर कोई भी वहां 2 दिन से ज्यादा रहता है वह वापस अपने घर नहीं जाता। लेकिन जब शेन वॉटसन ने अपना एक्सपीरियंस सबको शेयर किया था वह तब जूनियर था और सीनियर्स ने उसका पूरा मजाक उड़ाया था। ये तो वॉटसन ही जानता था कि उसके साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था कि उसकी सारी हिम्मत एकदम से खत्म हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद शेन वॉटसन की बहुत सारी इंटरव्यूज हुई और कंट्रोवर्सी भी चली, जिसके बाद सबको पता चला कि ये घटना एकदम सच्ची है और लिली नाम की लड़की वहां पर मौजूद है जो आज भी किसी का इंतजार करती है और किसी को अपना शिकार बनाना चाहती है। अगर आप भी कभी ल्यूमी कैसल जाए तो याद रखना कि रूम नंबर 43 में गलती से भी कदम मत रख लेना, नहीं तो आपको कहानी तो पता ही है। अगर आप ऐसी रियल और मिस्टीरियस कहानियां सुनने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।